हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज़ में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ई कॉमर्स शॉप के बारे में, ई कॉमर्स टॉय शॉप के बारे में बेसिकली। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने एक एरिया के अंदर वर्क करती है और वो ई कॉमर्स होती हैं। जैसे आप किसी अपने ही एरिया के अंदर कोई ऐसी शॉप देखोगे, चाहे वो कोई ग्रोसरी शॉप हो या कोई टॉयज़ की शॉप हो या किसी भी टाइप की शॉप हो, वो आपको या तो फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, या आपको ग्रोफर्स पे मिलेगी, या आपको जोमेटो पे मिलेगी खाने पीने वाली शॉप, ठीक है, या फिर स्विगी पे मिल जाएगी खाने पीने की शॉप। तो बहुत सारे ऐसे वेंडर होते हैं जो कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट है या उनका जो फूड है या उनका कह लो क्लॉथ्स गारमेंट्स वगैरह हैं, वो सब ऑनलाइन सेल हो रहे हैं ऑन इंटरनेट किसी बड़ी वेबसाइट के ऊपर, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्विगी, जोमेटो, ग्रोफर्स, ठीक है, इन सब पे बिग बास्केट। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि डील करते हैं। अब एक टाइप से मैं सिर्फ आपको एक जोमेटो का या स्विगी का या ग्रोफर्स का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ग्रोफर्स पे क्या होता है कि ये बहुत सारी मार्केट को कैप्चर करता है, और वो वाली मार्केट को कैप्चर करता है जो कि एफएमसीजी की होती है। सपोज जनरल स्टोर्स वगैरह जैसे होते हैं, ठीक है, किराना स्टोर्स जो होते हैं। तो आपको किसी भी टाइप का, मतलब आपको डेली नीड्स के प्रोडक्ट चाहिए, दूध चाहिए, आपको मसाले चाहिए, आपको आपको ब्रेड्स चाहिए, या आपको कोई ऐसे ही स्पाइसेस वगैरह कुछ ऐसी आइटम चाहिए, ठीक है, या आपको बटर वगैरह चाहिए, या आपको मकेन्स की चीज़ें चाहिए, कुछ भी चाहिए, ऑयल्स वगैरह चाहिए, ये सब कुछ आपको ग्रोफर्स पे मिल जाता है। अब ग्रोफर्स करता क्या है? ग्रोफर्स क्या करता है कि आपकी कॉल को अपने ऐप के थ्रू पकड़ता है, और उस ऐप में जो भी आप रिक्वायरमेंट डालते हो, वो उस रिक्वायरमेंट्स को मैच करके अपने ही आपकी लोकेशन के नियर बाय में, आपकी लोकेशन के नियर बाय स्टोर से वो माल पिक करता है और आपके पास डिलीवर करता है। तो बेसिकली वो चार्ज क्या करता है? वो चार्ज दो जगह से करता है। एक तो वो चार्ज करता है उस रिटेलर से, उस जनरल स्टोर से, और दूसरा वो चार्ज करता है आपसे। आपसे वो किस चीज़ का चार्ज करता है? सपोज वो डिलीवरी जो चार्जेस हैं, वो डिलीवरी चार्जेस कहीं घुमा फिरा के आप ही पे कर रहे हैं, और डिलीवरी चार्जेस के बाद जो मार्जिन है प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि वो प्रोडक्ट अपनी कॉस्टिंग से जो उस शॉप पे मिल रहा होता है, वो उस शॉप से थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, और वो आपको पास डिलीवर हो जाता है बिना आपको बाहर घर से निकाले। यानी कि आप घर से बाहर नहीं जाते सामान लेने के लिए, आपके घर पे आ जाता है सामान। तो ये सब फैसिलिटी का वो चार्ज लेता है। अगर मैं आप सोचो कि अगर ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल बिजनेस हैं जिसको हम इसी टाइप से ई कॉमर्स या ई कॉमर्स ऐप के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखो कि आज की डेट में बहुत सारी आप ही के एरिया में बहुत सारी टॉयज की शॉप होगी, गिफ्ट्स की शॉप होगी, केक्स वगैरह की शॉप होगी। तो आप ये सोचो कि आपने इतनी सारी जो टॉयज शॉप है, उन सबके साथ जस्ट एक कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने के बाद जो जो प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है, जो भी टॉयज उनके पास अवेलेबल है, वो आपने अपनी मोबाइल ऐप पे और वेबसाइट पे अपलोड करना है, और उनका एक प्राइस मेंशन करना है, ठीक है। और अपने ही लोकल एरिया में, यानी कि 10 किलोमीटर के लोकल एरिया में उस वेबसाइट को एज ए लोकली प्रमोट करना है कि आपके पास नॉर्मली फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ये 2 दिन बाद या 1 दिन बाद प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, टॉयज डिलीवर करते हैं।
लेकिन हम आपको इमीडिएट वो टॉय डिलीवर करेंगे। अब आपके घर में बच्चा होता है, उसको वो टॉय चाहिए तो वो जिद करने लग जाता है, तो जिद करने लग जाता है तो उसको वो चीज़ आज ही चाहिए और अभी चाहिए, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मली होता क्या है, पेरेंट्स घर से निकलते हैं और उस टॉय को लेने जाते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्यूशन निकाल दिया जाए और हम उस टॉय को विद इन 1 आवर, हाफ एन आवर या 2 घंटे के अंदर अंदर हम उस टॉय को उस घर में पहुंचा दे जहां वो बच्चा जिद कर रहा है, तो हमारे लिए बिजनेस जनरेट होता है। तो हमें एक ई कॉमर्स ऐप बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर मल्टीपल टॉयज लिस्ट करने हैं। लिस्ट करने के बाद हमें उस शॉप से, उन सारी शॉप से कांटेक्ट करना है जो कि हमारे 10 किलोमीटर के एरिया में है। और ये भी हो सकता है कि उसी 10 किलोमीटर के अंदर में कोई ना कोई टॉयज का मैन्युफैक्चरर भी हो, कोई कैरम बोर्ड बनाता हो, कोई प्लास्टिक के टॉयज बनाता हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक टॉयज बनाता हो, कोई वुडन के टॉयज बनाता हो। इस टाइप से बहुत सारे मैन्युफैक्चर भी आपको अपने ही एरिया में मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करेंगे नेट पे, जस्ट डायल पे सर्च कीजिए, आपको इजीली मिल जाएंगे। या आप नेट पे ही सीधा आप सर्च कर दीजिए टॉयज मैन्युफैक्चर नियर मी, तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, उससे क्या है कि आपका मार्जिन और बढ़ता है। तो एक ऐप बनाई, एक ई कॉमर्स ऐप बनाई, उसमें सारे टॉयज लिस्ट कर दिए। उसमें सारे टॉयज लिस्ट करने के बाद हमने जितनी भी टॉयज की शॉप थी उन सब के साथ कांटेक्ट किया, उनसे ये एश्योर किया कि ये वाला टॉय आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें दूसरी शॉप पे गए, वहां पे पता लगा कि अवेलेबल है, यानी कि वही उस जो वो शॉप है उस शॉप के पास ये राइट्स हैं। मल्टीपल एडमिन वाली, ये मल्टी वेंडर वाली एक ऐप बननी चाहिए कि वो खुद उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सके, ठीक है। और जिसके पास जो भी प्रोडक्ट है उस शॉप में वो उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सके। अब जैसे ही लिस्ट होगा आपके पास, उसी समय इंक्वायरी अगर जनरेट होती है तो उस टॉयज को जस्ट आपको लेके आना है और उधर घर पे दे के आना है। ये आप एक पूरा का पूरा एक छोटे से एरिया के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रेडी हो जाता है। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये भी अपने छोटे छोटे एरिया को कवर करते हैं और वहीं नियर बाय से ही सामान लाके आपके पास डिलीवर करते हैं। अगर आप देखेंगे कि 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर से दूर से कोई भी सामान लेके नहीं आ रहा होता है खाने का, ये सिर्फ 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के एरिया से जो भी जितने भी खाने की शॉप्स हैं, क्योंकि खाने की शॉप्स तो बहुत है इसलिए इनके चांसेस भी बहुत हैं, लेकिन टॉयज़ की शॉप इतनी नहीं होती। लेकिन हम ढूंढेंगे तो डेफिनेटली हमें मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जहाँ रहते हैं उससे दूर कितनी टॉयज़ की शॉप है, हर किसी को ये पता होता है। तो हमारा जस्ट एक काम है उनके साथ कांटेक्ट करना, उनके सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करना। अब इसमें मार्जिन आपको पता है कि उसी तरीके से होगा जैसे स्विगी या जोमेटो करते हैं, डिलीवरी के चार्जेस लेते हैं और दूसरा उस प्रोडक्ट के अंदर अपना मार्जिन डालते हैं, 20%, 10%, वॉट जो भी वो आपका मार्जिन होगा। और उस मार्जिन को सेट कौन करता है? उस मार्जिन को सेट करता है वो टॉयज का जो शॉपकीपर है वही। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट 200 रुपये का है और आपको पता है कि उसका मार्जिन 10% है, तो वो टॉयज का 220 रुपये डालेगा। और आपको पता है कि एक 10 किलोमीटर के एरिया में ये प्रोडक्ट डिलीवर होना है, तो उसकी एग्जैक्ट शिपिंग कॉस्ट क्या बैठेगी? 20 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये, ये इसकी शिपिंग कॉस्ट बैठ सकती है। तो उसकी शिपिंग कॉस्ट में आपको एक लड़का रखना है या 2 लड़के रखने हैं जो टॉयज की शॉप पे जाएं, वहां से प्रोडक्ट उठाएं और प्रोडक्ट उठा के उस घर में डिलीवर करते हैं। पूरे दिन में अगर आप देखेंगे तो कम से कम नाना करते करते आपके पास 10 किलोमीटर के एरिया की भी बात करूं तो 150 से 200 इंक्वायरीज जनरेट हो सकती हैं। और अगर 150 से 200 इंक्वायरी जनरेट होती है, अगर मैं 100 इंक्वायरी की भी बात करूंगा तो और 20 रुपये पर प्रोडक्ट के ऊपर भी अगर आप कमाएंगे तो 2000 रुपये आप सीधा सीधे सिर्फ प्रोडक्ट की मार्जिन से कमा रहे हैं। उसमें डिलीवरी चार्जेस मैंने ऐड नहीं किया। अगर डिलीवरी चार्जेस की बात भी करूं तो आप दिन के कम से कम 30 रुपये की, अगर डिलीवरी चार्जेस की बात करूं तो 3000 रुपये वो भी आप कमा रहे हैं। तो 5000 रुपये आप इजीली अर्न कर सकते हैं
100 डिलीवरी के हिसाब से। और अगर आप मंथली इसको लेके चलेंगे तो एटलीस्ट आपको पता है कि मंथली अगर मैं पर डे के हिसाब से 5,000 का बजा रहा हूँ तो ऑन एन एवरेज मैं 5, 4, 3 कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो मैं एक 4,000 मान के चलता हूँ कि 4,000 का टोटल डिलीवरी प्लस मार्जिन आपका प्रॉफिट बनेगा, तो रिवेन्यू बनेगा, जिसमें से आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे। भाई उस लड़के को देना है, पैसा देना है, जो लड़का आपके पास डिलीवरी के लिए आया है उस लड़के की सैलरी देनी है, उसका पेट्रोल देना है, और अपनी वेबसाइट का काम करना है, उसकी भी कॉस्टिंग निकालनी है, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग भी करनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाफ हाफ कर लीजिए, हाफ हाफ कर लीजिए कि भाई 50,000 आपको बचते हैं, 70,000 पे सीधे निकल गए, या 60,000 आपको बचते हैं, 60,000 निकल गए मार्केटिंग प्लस लड़के के खर्चे में, 60,000 पे फिर भी आपके पास है। उसी तरीके से देखा जाए तो अगर 10 किलोमीटर के अंदर में अगर आपने ये काम किया और फिर 10 किलोमीटर के अंदर दूसरा पकड़ते हैं, वहाँ लड़का लगाते हैं, फिर 10 किलोमीटर में करते हैं, तो ऐसे करके आप अपने स्टेट के अंदर एक टॉयज ई कॉमर्स शॉप, ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स ऐप चालू कर सकते हैं और इस बिजनेस को बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर ले जा सकते हैं। और आपको हर एरिया के अंदर 2 या 3 या 4 लड़के आपको छोड़ने पड़ेंगे डिलीवरी के लिए, पिकअप के लिए। वो सब प्रोसेस धीरे 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 आगे पड़ेगा। मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस आइडिया दिया है, आपकी सोच है, आप देखिए इसको किस तरीके से बिग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।